इन्फीरियर स्टेट ऑफ सेक्लूजन, मैरिज और एजुकेशन, ठीक है, इन्फीरियर स्टेट ऑफ सेक्लूजन, मैरिज और एजुकेशन, ये इनके मेन प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो बिफोर इंडिपेंडेंस क्या प्रॉब्लम था इनको, पॉलिटिकल राइट्स और राइट टू पर्सन लॉ, रिफॉर्म टू पर्सन लॉ इनको चाहिए था। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होगा, पैट्रियार्की और वायलेंस जो होने लगे वो इनका प्रॉब्लम था, ठीक है। वुमेन देखो राम सबसे पहले मेन ने स्टार्ट किया, राजा राममोहन ने सत्य और कुलीन और पोलोगामी का अगेंस्ट किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो मैरिज के लिए किया, ठीक है। राजा राममोहन सत्य कुलीन के लिए, ईश्वर रामन से विदुर मैरिज के लिए, केशव चंद्र सन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो पता ही ब्राह्मण समाज से टूट के इन्होंने अपने मेंबर किया, प्रार्थना समाज इन्होंने महाराष्ट्र गुजरात में काम किया, ठीक है, तो याद होगा, ठीक है। ट्रू लिबरेटिंग देखो पहली बात क्या करता है औरत के लिए सबसे मेन क्या था, एडुकेटेड करना, मतलब एडुकेटेड और ट्रिक पार्ट करने प्राइमरी में, बट रिगार्डेड मतलब इनका प्रॉब्लम क्या था मेन वाले का, कि ये चाहते थे कि औरतें एडुकेटेड हो और पोलिटिकल एक्टिविटीज में पार्ट ले, बट ये चाहते थे कि एट लास्ट घर में ही है, तो ये इनका मेन प्रॉब्लम था, ठीक है। अभी देखो स्वर्ण कुमारी देवी ये क्या है, सिस्टर रवीन्द्रनाथ टैगोर को इन्होंने लेडी सोसाइटी बनाया कलकत्ता में, और इन्होंने एक जर्नल वुमेन जर्नल भारती बनाया, ठीक है। स्वर्ण कुमारी देवी इन्होंने लेडी सोसाइटी बनाया, भारतीय जर्नल था। रमाबाई सरस्वती इसने आर्य महिला समाज बनाया, जिसने शारदा सदन बनाया बॉम्बे में, ठीक है। भारत महिला पर्सन जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉमन में, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था, पार्ट ऑफ आईएनसी था, जो सोशल काम करते थे उस टाइम में, याद है जब सी आर दास अलग निकल होती है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखो नेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन क्या, सरला देवी चौधरानी ये क्या, स्वर्ण कुमार देवराय जो ऊपर थी उसका बेटी था ये, इसलिए भारत स्त्री मंडल बना जो कि बाद में फेल करके, और इसका मेन टारगेट था पर्दा था, ठीक है। द मूवमेंट फॉर पॉलिटिकल राइट्स फॉर वुमेन ये क्या, दो मेन थे, पॉलिटिकल राइट्स फॉर वुमेन और रिफॉर्म फॉर पर्सन लॉ, पॉलिटिकल राइट्स फॉर वुमेन, रिफॉर्म ऑफ पर्सन लॉ, वुमेन इंडियन एसोसिएशन पैम्ड वी, एनी बेसेंट, मार्गरेट कजन, डेरोथी जयराबाद इन्होंने वुमेन इंडियन एसोसिएशन बनाया 1917, मतलब इसको मार्गरेट कजन बोलते हैं, ठीक है। एनी बेसेंट, मार्गरेट कजन्स और डेरोथी जिन्नावाला इन्होंने क्या किया। अब इसके अलावा इंडियंस को कहते थे मालती पदवर्धन, अमू स्वामीनाथन, एम एस दादाभाई इन्होंने मिलकर इन्होंने वोटिंग राइट्स के लिए किया था। इन्होंने एक मेमोरेंडम मॉन्टेगू चर्चफोर्ड ये कौन सा है, 1813 नहीं 1933 वाला है ये, ठीक है, याद है, ठीक है, 1933 वाला है, ठीक है। मॉन्टेगू चर्च 1909 कौन सा था, मॉर्ले मिंटो 1919 वाला था, 1919 वाला, ठीक है, मॉर्ले मिंटो चर्चफोर्ड इन्होंने इसको, मतलब इस तब तक वुमेन राइट्स नहीं आते थे यहाँ, वोटिंग का अधिकार नहीं, पॉलिटिकल देखो कलकत्ता 1917 में एक सेशन हुआ जिसमें उसमें कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने स्वीकारा कि ठीक है हम वोटिंग राइट देंगे, ठीक है। कलकत्ता 1917 एनी बेसेंट जिसमें मुस्लिम लोग कांग्रेस दोनों ने सुधारा कि हम वो देंगे, ठीक है। सरोजिनी नायडू एनी बेसेंट ये क्या इंग्लैंड चले गए, सरोजिनी नायडू इंग्लैंड चले गए, उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट्री को दिया, बट पार्लियामेंट्री को एक्सेप्ट तो किया बट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे डाल दिया, ठीक है। फिर से सुनो, सरोजिनी नायडू एनी बेसेंट इंग्लैंड के, उन्होंने बोला कि वुमेन को वोटिंग राइट दे दो, तो उन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे डाल दिया कि भाई तुम्हारी मर्जी। ट्रेवेनकोर पहला था जिसने दिया, पहला राइट था, बट उसमें वोटिंग राइट में यह था ना कि उसके पास वो में वाइफहुड, प्रॉपर्टी और एजुकेशन ये तीन चीज़ होने चाहिए तभी उनको वोटिंग मिलेगा, ठीक है। कमलादेवी चट्टोपाध्याय पहली बार खड़ा हुई मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मैंगलोर से खड़ा हुई मंगलोर के लिए, बट ये हार गई और फर्स्ट बना क्या, मुथुलक्ष्मी रेड्डी फर्स्ट बना, ठीक है। देखो AIWC क्या है 1927 में स्टार्ट हुआ मार्गरेट कजिन्स के द्वारा, और इसका फर्स्ट सेशन पुणे में हुआ, ठीक है। मार्गरेट सिस्टर के द्वारा पुणे में स्टार्ट हुआ और सेकंड राउंड में उन्होंने गया और डिमांड किया, बट इन्होंने ये बोला कि सबको वोटिंग का अधिकार दो बट रिजर्वेशन ऑफ सीट नहीं। 1935 में इन्होंने राइट दिए, बट इसमें 1935 में उनको फाइनली राइट मिल भी गया कि ऑल वुमेन अबव 21 कैन वोट, बट उसके पास प्रॉपर्टी एजुकेशन मतलब वाइफहुड हटा दिया बट प्रॉपर्टी एजुकेशन हो गया, ठीक है। रिफॉर्म टू पर्सन देखो पर्दा, चाइल्ड मैरिज और वो अदर सोशल कस्टम्स ये इनकी मेन प्रॉब्लम था। एज ऑफ मैरिज को कम किया जिसके लिए शारदा क्लेट इसमें क्या होगा, फिक्सिंग 14 से लेकर 18 तक, फिक्सिंग एज एज 14 एंड 18, ठीक है, 14 से 18 तक वो कर दिया, ठीक है। और ये इसको शारदा क्यों, हरिबास सरदा इन्होंने ये बिल लाया, ठीक है। वुमेन इंग्लिश स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बट नॉन कॉर्पोरेशन में इनका मेन है किसमें स्पेशल लोग मिले, ठीक है। और इसके अलावा बरसौद और बरदौली में सत्याग्रही का भी भूमिका इन्होंने निभाया, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसे इनको बेनिफिट क्या मिला, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला और इनका खुद का स्ट्रेंथ का रियलाइजेशन मिला, ठीक है। वुमेन फीवर कौन सा, अनुसुईया सराभाई जिन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स का स्ट्राइक मजदूर किया, मजदूर महाजन बनाया, मजदूर महाजन अनुसुईया साराभाई वुमेन अहमदाबाद टेक्सटाइल में मजदूर महाजन बना। मणिबेन के ना इन्होंने उषा भाई डांगरे और मतलब इन्होंने सोशलिस्ट लीडर ऑफ रेलवे वर्कर्स, मणिपुर का सोशलिस्ट रेलवे वर्कर्स, उषा भाई डांगरे का कम्युनिस्ट लीडर थे दोनों का, ठीक है। तो यहाँ देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंप्लीमेंटेशन का मेन प्रॉब्लम था। अब सेवा का ट्रेड यूनियन बनाया इलाहाबाद और अहमदाबाद में मिलकर, ठीक है। ट्रेड यूनियन इलाहाबाद और अहमदाबाद ने मिलकर बनाया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रेनिंग टेक्निकल एड्स और कलेक्टिव बार्गेनिंग देंगे, और इसमें फोकस वायलेंस अगेंस्ट, मतलब यही बात है कि 19 मतलब इंडिपेंडेंस के बाद वायलेंस पे भी हमने बहुत जोर दिया, ठीक है। अब ये देखो सोशल रिफॉर्म, ये तो री के साथ मतलब रिवर्स या रिकवरी होता है, ठीक है। एज में इंटाइलमेंट कब 17 से 18 रिएक्शन को से पहली बात ये डिस्कार्ड पूरी तरह डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। मतलब इंडियन प्रैक्टिस को डिस्कार्ड कर, कुछ प्रॉब्लम है उसको डिस्कार्ड कर दो या फिर उसमें रिफॉर्म डालो, ठीक है। डिस्कार्ड कर दो इंडियन प्रैक्टिस को और फिर उसमें रिफॉर्म डालो, ठीक है। रिफॉर्म ये कहता है तुमको पॉजिटिव चेंज लाता है, रिवाइव मतलब होता है ओल्ड कस्टम को रिवाइव करता है, ठीक है। रिफॉर्म मतलब पॉजिटिव चेंज, रिवाइव ओल्ड कस्टम, ठीक है।
अभी देख लो राजा राममोहन चाय टैप्स बीएम, ठीक है, ब्राह्मण फैमिली था, ब्राह्मण फैमिली बंगाल में अकबर शाह ने इसको राजा बोला था, ठीक है। आत्मीय सभा तफूत उल मुहाइदीन और परसेट जिसे इन्होंने लिखा था, आत्मीय सभा तफूत उल मुहाइदीन परसेट जिसे, ठीक है। संवाद कौमुदी मिरातुल अकबर अकबर शाह और ब्रिस्टल इंग्लैंड, ठीक है। संवाद कौमुदी मिरातुल अकबर अकबर शाह सेकेंड ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन नेशनल किसको कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को हम बोलते हैं। फादर ऑफ नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने फादर ऑफ इंडियन नेशनल किसको बोलता है? राजा राममोहन राय को बोला था, ठीक है, तो याद रखो, ठीक है। देखो इसमें इनका विजन क्या था? फ्यूजन हो चाहिए वेस्टर्न का हिंदू कॉलेज बनाया डेविड हरे के साथ मिलकर, हरी डेविड हरे के साथ मिलकर, इसको बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बनाया, वेदांता कॉलेज बनाया, ठीक है, वेदांता कॉलेज बने थे, याद रखो, ठीक है। अब क्रिटिसाइज अवतार सिस्टम वर्कशिप, अवतार वर्कशिप और सती सिस्टम दोनों को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। अब एक बार याद है कि ये उपनिषद को मानते थे, आर्य समाज उपनिषद भी था, क्योंकि वेदांत सिर्फ वेद को मानता था समाज, इसलिए उपनिषद को नहीं मानता था, याद रखो, ठीक है। अभी देखो रविन्द्रनाथ टैगोर का तो फादर थे, तत्पोती सभा इन्होंने बनाया, जो कि बाद ब्रह्म समाज के साथ मिल गया और सत्य निकेतन बनाया, ठीक है, शांति निकेतन बनाया, ठीक है। केशव चंद्र ये क्या टीचिंग ऑफ अदर रिलीजन्स को भी इन्हें करते थे। ये बहुत कट्टर टाइप का था, बड़ी मतलब समझदार इंसान नहीं था, ये बहुत मतलब बस कूल बनने के लिए कूल थे, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया ब्रह्मो समाज, ये के सब नहीं, क्योंकि क्रिएटिव था नहीं, मतलब हो गया टीचिंग ऑफ अदर रिलीजन की, और इसलिए ब्रह्म समाज में टूट गया और आदि ब्रह्म समाज को लेके देवेंद्रनाथ चले गया, ब्रह्म समाज को लेके केशव चंद्र, ठीक है। अब साधारण ब्रह्म समाज कब बना? जब ये इसमें से भी टूट गया इनके कुछ, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी कुछ बिहार के माइनर किंग्स के साथ कर दी, ठीक है। प्रार्थना सभा देख लो, महाराष्ट्र प्रार्थना सभा आत्माराम पंडुजंगा आत्माराम पंडु केसर में, मतलब पहली बात महाराष्ट्र में बना प्रार्थना समाज, पुराना नाम क्या था? परमहंस सभा, इसमें आत्माराम पंडु का केशव चंद्र संत है, मेन लीडर का होते हैं गोविंद रानाडे हो गया, भांडेरकर हो गया, चंदेरकर हो गया, रानाडे भांडेरकर चंदेरकर, और ये वर्क पे फोकस करो ना कि फेथ पे, धर्म से ज़्यादा, ठीक है। सर्विस वाले को काम करो, एजुकेशन और परसुएशन मेन काम है, ठीक है। कन्फ्रंट मत करो, सर्विस एजुकेशन परसुएशन। आर्य समाज क्या है? बॉम्बे में काम था, नोबल पीस के लिए था बॉम्बे, इसको सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल बोलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने फर्स्ट हेडक्वार्टर कहाँ था? पहले बस बॉम्बे में हेडक्वार्टर था, बाद में उसको लाहौर शिफ्ट कर दिया, भाई डीएवी का सेम हाल है, ठीक है। ओरिजिनल का मूल शंकर था, ट्रांसलेट किया हिंदी में, ठीक है, ट्रांसलेट किया वेदास को, ट्रांसलेट किया हिंदी में, ठीक है। और बुक्स हमको देते हैं सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाषण भूमिका और वेद भाष्य, ठीक है। अब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया वेस्टर्न आइडियाज को पूरी तरह, ठीक है। और वेदास को अल्टीमेट ऑफ, ये बोला कि जितने भी बाकी के धर्म है ये सब इसमें गलत चीज़ है, वेद सही है बट बाकी सब में गलत, पुराना उपनिषद से में गलत है, गलत चीज़ का इसका स्लोगन है, तो गो बैक टू द वेदा, ठीक है। सुपरियोरिटी ऑफ हिंदू रिलीजन में विश्वास करते हैं, नोबल स्पेक्ट्रम, और ये इन्होंने शुद्धि कम शुद्धि कहते हैं रिकन्वर्जन, जिसको आज यूज करते हैं लोग, रिकन्वर्जन। इंडिया फॉर इंडियंस पॉलिटिकल का स्लोगन था, दो थे पॉलिटिकल, गो बैक टू बॉर्डर और इंडिया फॉर इंडिया, ठीक है। यूटिलिटेरियन पीरियड, मतलब जितना काम उतना लेके आप इंप्रूव कर लो, बाकी छोड़ो, ठीक है। अभी क्या रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट दोनों थे। अपोजिशन क्या है देख लो, कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे बट एक्सेप्ट वर्ड सिस्टम को वो करते थे। अभी देखो इन्होंने गुरुकुल स्टार्ट किया वैदिक नॉलेज को डिफाइन कर लिए, बट इन्होंने डीएवी भी बनाया लाहौर में, लाला हंसराज और लाला लाजपत के साथ मिलकर, ठीक है। अब ये देखो इनके जिसके दो फैक्शन लिबरल फैक्शन अलग हो गया, और गुरुकुल यूनिवर्सिटी हरिद्वार में कितना लाला मुंशी राम है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स फैक्शन क्या हो गया? गुरुकुल यूनिवर्सिटी हरिद्वार में ये लाला मुंशी राम है, ठीक है। गुरुकुल इन्होंने खुद को लेता गुरु। अब रामकृष्ण मिशन, ये देखो ये क्या बेलूर मठ में स्टार्ट किया था, परमहंस ने, चैरिटेबल सोसाइटी था। बेलूर मठ परमहंस इनके गुरु थे, बेलूर मठ में स्टार्ट किया। बेलूर मठ कहाँ है? हावड़ा के पास है। परमहंस में स्टार्ट किया, चैरिटेबल सोसाइटी है। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और सोशल वर्क के लिए इमेज वर्शिप को रिजेक्ट नहीं किया, याद रखना है, मतलब रिजेक्ट नहीं किया, बट ये बहुत थी, तो भक्ति मूवमेंट पे फोकस था। योगा इमेज वर्शिप को रिजेक्ट नहीं किया, भक्ति मूवमेंट पे फोकस था। ये तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस शिकागो 1893, इसमें स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया। इसमें ब्लेंड ऑफ मेटरलिस्ट और स्पेशलिस्ट, मतलब दोनों का मिक्सर करना है, ब्लेंड ऑफ और स्पेशलिटी, ठीक है। यूथ थ्रू बोल्ड मोरल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हो गया। मिस्टिक इनसाइट्स टीचिंग, मिस्टिक इनसाइट्स ब्लावेट्स्की, ऑलकॉट, अडियार, रिसर्च ऑफ अदर रिलीजन, ठीक है। टीचिंग इसका कौन सा मिस्टिकल इंसाइट पे टीचिंग तो ब्लावेट्स्की ने मिलकर स्टार्ट किया, ऑलकॉट में बाद में ज्वाइन किया, अडियार मद्रास में रिसर्च ऑफ इंडियन रिलीजन, ठीक है। व्यूज कौन से? रीइनकारनेशन पे बिलीव करते थे, उपनिषद में इंस्पिरेशन लेते थे, उपनिषद संख्या योगा वैद्यनाथ सब में विश्वास रखते थे, ब्रदरहुड में विश्वास रखते थे, अनएक्सप्लेन लॉ को करते तो रिवाइवल में बिलीव करते थे, ठीक है। रिकारनेशन उपनिषद संख्या सब में विश्वास, ब्रदरहुड अनएक्सप्लेन रिवाइवल, ठीक है। अब ये तो अनिबत ये कहता है आयरिश थी प्रेसिडेंट आफ्टर डेट ऑफ कॉलमोट बनी, थियोसॉफिकल के हेड बन गई, ठीक है। ट्रांसलेट की भागवत गीता को, पहला किसने था? चार्ल्स विल्किंस था, बट इसने भी ट्रांसफर दिया, ठीक है, ट्रांसलेट किया, ठीक है। अब देखो कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, याद रखो कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, इसने होम लीग स्टार्ट किया बाल गंगाधर तिलक के साथ। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बना बनारस में 1898 में, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में इन 1898। अब ये देखो यंग बंगाल मूवमेंट, ये देखो कलकत्ता में स्टार्ट हुआ हिंदी कॉलेज में। हेनी विबेन ड्रेज इन्होंने कलकत्ता में बॉर्न हुआ और ये हिंदू कॉलेज पढ़ाते थे, इसके फॉलोअर्स को ड्रेजियन बोलते थे और ये ओल्ड ड्रेज को डायरेक्ट अटैक करते थे, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो मिदनापुर में इनका बर्थ हुआ, ठीक है, बंगाली डिपार्टमेंट में
फोर्ट विलियम कॉलेज मिदनापुर में बर्थ हुआ, बंगाली डिपार्टमेंट में टीचर थे ये, ठीक है, हेड पंडित है, विलियम कॉलेज, ठीक है। अभी देखो बेथुन कॉलेज को स्टेबलाइज किया, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, चाइल्ड मैरिज विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। बेथुन स्कूल, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता, चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज को स्टार्ट किया। डिप्रेस क्लास मिशन, ये क्या महर्षि विठल रामजी सिंह इन्होंने ये बनाया। अब डक्कन इसको ये क्या चिपलुकर और विष्णु शास्त्री चिपलुकर और बाल गंगाधर टाकी ने मिलकर बनाया, और इन्होंने बाद में फर्गुसन कॉलेज बनाया पुणे में, फर्गुसन कॉलेज में, ठीक है। दयाल सिंह मजीठिया, ये क्या पंजाब नेशनल बैंक इन्होंने, देखो दयाल सिंह कॉलेज लाहौर और पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने ये दो चीज़ बनाई, ठीक है। तो याद होगा, अब इसमें और कुछ ये सब काम का नहीं, ये इसका समरी ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है काम का। अभी देखो वहाबी मूवमेंट क्या है तुमको, रिहाइबलिस्ट है, देखो रिहाइबलिस्ट है, देहलवी इसके फाउंडर थे, रिहाइबलिस्ट देहलवी इसका फाउंडर थे, प्यूटी इस्लाम पे डिपेंड करता था। और हारमोनी में 4 स्कूल होते थे जुरिस्डिक्शन में, 4 स्कूल ऑफ जजमेंट इन इंडिया, उसमें इनको हारमोनी चाहिए था इंडिविजुअल कॉन्सेंस पे। कब करेंगे, जब कुरान और हदीस में कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन हो तो इंडिविजुअल मतलब दिल की सुनो, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो तो दिल की सुनो। सर अहमद बरेलवी, सर अहमद, इन्होंने पॉलिटिकल कलर दिया, पॉलिटिकल कलर इसको दिया सर अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज, इन्होंने इसको पॉलिटिकल, इसमें इन्होंने डिमांड किया होमलैंड फॉर मुस्लिम, ठीक है। दारुल हर्ब, इंडिया दारुल हर्ब है, इसको दारुल इस्लाम में चेंज करना है, ठीक है। अब सिख ऑफ पंजाब को इन्होंने टारगेट किया, बाद में ब्रिटिश पे भी टारगेट किया, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट देख लो, इसको क्लोजर को टू कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी को क्लोज लाने के लिए इन्होंने, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को क्लोज लाने के सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन को क्लोज लाने के लिए यूज किया, ठीक है। अभी देखो सर ये क्या जुडिशियल ऑफिसर थे, इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1985 में ये लॉयल थे, रिवॉल्ट ऑफ 1847 में लॉयल थे, एक्टिव रिफॉर्मर थे, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर थे, ठीक है। अभी देखो इन्होंने बोला कि सारे मुस्लिम को गवर्नमेंट जॉब लो, उर्दू का लैंग्वेज यूज करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगेंस्ट है, तहजीब उल इखलाक इनका वो था, मैगजीन था, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस को लो, उर्दू को करो, इंडियन नेशनल काउंसिल तहजीब उल इखलाक, ठीक है। कंट्रीब्यूशन गुलशन स्कूल, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ गैजेट वीकली, इसका बाई वीकली जर्नल है, ठीक है। गुलशन स्कूल हो गया, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट, इसका बाई वीकली जर्नल देते हैं, ठीक है। एएमयू बने तो पता ही 1920 में, ठीक है। देवबंद स्कूल का ऑर्थोडॉक्स था, प्योर टीचिंग में विश्वास था, जिहाद को जिंदा रखो, ऑर्थोडॉक्स था, प्योर टीचिंग में विश्वास और जिहाद को विश्वास को। इसका काम क्या था, देखो हाउस ऑफ लर्निंग इसको बोलते थे, दारुल उलूम देवबंद, ठीक है, हाउस ऑफ लर्निंग इसको बोलते हैं। और ये कहा सहारनपुर के पास है देवबंद, और ये क्या करता है, ट्रेन करता है मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को और प्रीचर्स को, ठीक है। ट्रेन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स और प्रीचर्स हो गया। महमूद उल हसन या फिर इंटेलेक्चुअल को, इसमें देखो महमूद उल हसन और इंटेलेक्चुअल, इन्होंने महमूद उल हसन है जिन्होंने नया मतलब थोड़ा रिफॉर्म लाने को, मतलब थोड़ा मॉडर्न आइडियाज इन्होंने, महमूद उल हसन है, ठीक है। अभी याद रखिए कांग्रेस का सपोर्टर था, ठीक है। अलीगढ़ का अगेंस्ट था, कांग्रेस का सपोर्टर थे। पारसी रिफॉर्म में ये क्या तुमको, नैरोजी फुरदोंजी ख्वाचा बंगाली, नैरोजी फुरदोंजी ख्वाचा बंगाली, इन्होंने मिलकर इसको स्टार्ट किया। एजुकेशन मेन ड्राइविंग फोर्स है, एज ऑफ मैरिज को इन्होंने इंक्रीज किया, जोरास्ट्रियन कॉन्फ्रेंस इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। एजुकेशन, एज ऑफ मैरिज और जोरास्ट्रियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सिख रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, दयालदास निरंकार आदिग्रंथ, ठीक है। अब ये देखो नामधारी मूवमेंट, ये क्या है तुमको, बाबा राम सिंह ने स्टार्ट किया, व्हाइट क्लॉथ पहनना है, ठीक है, और मीट ईटिंग को छोड़ना है। बाबा राम सिंह ने स्टार्ट किया, व्हाइट क्लॉथ करना, मीटिंग। सिंह सवाई का जीकेपी प्रोस्लाइसिंग के अगेंस्ट में, रिवाइवल के लिए, रिवाइवल ऑफ सिख गुरुज, टीचिंग ऑफ रिलीजियस टीचिंग पंजाबी में करना है। खालसा स्कूल इन्होंने स्टाइल और गुरुमुखी को इंकरेज किया, ठीक है। खालसा स्कूल को स्टेबलाइज किया और गुरुमुखी को इन्होंने स्टाइल किया, सिंह सभा, ठीक है। अकाली का पार्ट ऑफ सिंह सभा थे, इन्होंने महंत के अगेंस्ट में कंपेन स्टार्ट किया और कमेटी खुद बनाया, ठीक है। पार्ट ऑफ सिंह सभा महंत के अगेंस्ट किया और कमेटी खुद बनाया, ठीक है। अब प्रोज देखो, प्रोज क्या है कि अवेकनिंग होता था, कॉन्फिडेंस आता था, सुपरिटी फीलिंग आती थी और रेशनल थिंकिंग आने लगी, ठीक है। अवेकनिंग मतलब इसके रिलीज का बेनिफिट क्या क्या, अवेकनिंग हो गया, कॉन्फिडेंस होगा, सुपरिटी को रेशनल हो गया। अब कौन सा क्या है, रेट्रोग्रेड थिंकिंग, रॉयल्टी अनटच्ड, कुछ पोर्शन अनटच्ड हो गया, लाइक रूरल एरियाज हो गया, फिर लो क्लास हो गया, ठीक है। अब सॉवनिज्म आने लगा, ठीक है। लोअर क्लास मूवमेंट, ये देखो मिडिवल एज में कौन कौन सा था, मिडिवल एज में लो कास्ट मूवमेंट के, मिडिवल एज में लोअर कास्ट मूवमेंट फॉलोअर होते थे रिफॉर्मर्स के। 19th में क्या था, अपर कास्ट के रिफॉर्मर है, 13th में क्या लोअर कास्ट खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। मिडिवल में क्या रिफॉर्मर के फॉलोअर्स लोअर कास्ट है, 19th में अपर कास्ट है और 13th में क्या खुद हो गया, ठीक है। अब देखो फैक्टर्स कौन से, अवेकनिंग कौन सा, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल थॉट, नेशनल कॉन्सेंसस और रेलवे नेटवर्क, ठीक है। एजुकेशन, पॉलिटिकल थॉट, नेशनल कॉन्सेंसस और रेलवे नेटवर्क, ठीक है। संत रामालिंगम, ये क्या है तुमको, समरसा शुद्ध सन्मार्ग संघ, समरता शुद्ध सन्मार्ग संघ इन्होंने कास्ट सोसाइटी बनाया, तिरु उत्पटा बनाया, ज्ञान सबलीन बनाया, और ये बोला कि भगवान जो लाइट के फॉर्म है, ठीक है, भगवान लाइट के फॉर्म में, याद रखो, ठीक है। जस्टिस पार्टी सीएनबी, देखो चेट्टी और नायर ने मिलकर बनाया साउथ इंडियन लिबरेशन फ्रंट, स्टार्टेड इसको बाद में फिर हमने जस्टिस पार्टी में, चेट्टी और नायर ने मिलकर साउथ इंडियन लिबरेशन फ्रंट बनाया, इसको बाद जस्टिस फ्रंट, इसमें ब्राह्मीण और नॉन के डिवीजन को के लिए था, ठीक है। अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन, ये याद रखना कि अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थे मद्रास में, ठीक है। सेल्फ ये नायकर थे, इसको बाद में पेरियार बोलते हैं, ये ह्यूमन राइट्स के लिए थे।
ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए। और इन्होंने बाद में पेरियार ट्रांसफॉर्म सोसाइटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्रविडम खरजम बनाया, ठीक है। पेरियार जो है सोशल इक्वलिटी की बात करते थे, रेगुलेट करते हिंदू गॉड को अनटचबिलिटी में के अगेंस्ट है, डेयरिंग टेक्टिक्स करता था, ठीक है। इक्वलिटी रेगुलेट हिंदू गॉडेस अनटचबिलिटी होकर डेयरिंग टेक्निक्स। सी एन अन्नादुरई क्या स्टेबलाइज सेपरेट एसोसिएशन कॉल्ड द्रविड मुन्ने, ये अन्नादुरई ने क्या किया, तो इनके मतलब थोड़ा लिबरल आदमी थे, तो इन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन इसका द्रविड मुंत्रा का जन्म डीएमके इन्होंने बनाया, ठीक है। अन्नादुरई वांटेड, ये इंडिया में रहते थे, ठीक है, इंडिया में रहते थे, थोड़ा सा एसएनडीपी का नेस्को नेस्को देख लो, नारायण गुरु इजीवा कास्ट सिस्टम और सिंप्लीफाइड के सोशल रिचुअल को, ठीक है। नारायण गुरु तो इजीवा कास्ट सिस्टम सिंप्लीफाइड कर दो कास्ट, ये गांधी और कांग्रेस दोनों को करते थे। फिर गांधी जी ने डर के हर जीवन सेवक संघ बना लिया, एक रिलीजन वन कास्ट वन गॉड बनाते, ठीक है, एक रिलीजन, ठीक है। अभी देखो 100 वर्ष यूपी। सत्यशोधक समाज, ये क्या है तुमको ज्योतिबा फुले ने बनाया, विडो रीमैरेज करवाते थे। सत्यशोधक समाज विडो रीमैरेज ऑर्फनेज बनाते थे, अनमेरिड मदर्स के लिए होम बनाते थे, और प्लेग के से लड़ते हुए सावित्रीबाई फुले का हो गया, ठीक है। सुन ज्योतिबा फुले क्या है तुमको, सत्यशोधक समाज बनाया, विडो रीमैरेज के लिए काम किया, ऑर्फनेज बनाया, अनमेरिड मदर्स के लिए होम बनाया। और बी आर अम्बेडकर क्या तुमको देखो दलित मूवमेंट के लिए थे, लॉ मिनिस्टर थे, और आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। इनको इवेंट्स का विकास बहिष्कृत हितकर्मी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट और कास्ट यूनियन, ठीक है। बहिष्कृत हितकर्मी सभा हो गया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट और कास्ट इन इंडिया, ये इन्होंने बनाया खुद। अब ये देख लो, ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यही सब चीज़ें हैं।